Hello viewers, in this video you will learn how to use present perfect, where to use present perfect and where to use past simple. Don't mix present perfect with past simple and don't mix past simple with present perfect. Okay, suppose don't say like this. Don't say like this. Don't say like this. Say like this. This is our today's topic. Okay, don't say like this. What? What should be said? What shouldn't be said? Suppose so many students, even teachers, they don't know what's the basic difference. So any action take place in past and complete in past with certain time given. Don't use present perfect. Always use past simple. Don't mix. Don't follow Urdu structure. मैं कल उसे देख चुका हूँ. मैं कल उसे देख चुका हूँ. मैं कल अली को देख चुका हूँ. मैं कल अली को देख चुका हूँ. उर्दू में ठीक है, बिल्कुल ठीक है. उर्दू के अपने उसूल हैं, कवानीन हैं, लेकिन अंग्रेजी के लिए अपने कवानीन होंगे. याद रखो, जब हम उर्दू को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम उर्दू के स्ट्रक्चर से हटकर अंग्रेजी के स्ट्रक्चर में चले जाएंगे. अदरवाइज जो हम लिखेंगे वो गलत तस्वुर किया जाता है. बहुत सारी चीजें हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर टंग है. हम ये समझते हैं कि जो चीज़ उर्दू में है उसी तरह हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. वो ज़्यादातर प्रीपोजिशन में हम गलतियाँ करते हैं, ज़्यादातर प्रीपोजिशन में गलती करते हैं. अक्सर स्टूडेंट को ये स्ट्रक्चर का पता नहीं. वो हमारे पास उर्दू जो है वो ओरिएंटल लैंग्वेज है और अंग्रेज़ी हमारे पास ऑक्सीडेंटल लैंग्वेज है. और ओरिएंटल लैंग्वेज में अक्सर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो वर्ब है वो आखिर में आता है ओरिएंटल में. ऑक्सीडेंटल में वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है. अक्सर हम ये भी गलती करते हैं, हमें ये पता नहीं चलता. दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इन चीज़ों में कि टेंस है. टेंस है, इसमें हम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतियां. मैं कल अली को देख चुका हूं, तो अगर मैं इसका ट्रांसलेशन ये लिखूं, आई हैव सीन अली यस्टरडे. अब उर्दू में ये सेंटेंस सही है, मैंने ट्रांसलेशन तो किया है, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल उसूल को देखेंगे अंग्रेजी के तो इसको ये गलत तस्वर किया जाता है. इसलिए कि जो पास्ट टेंस है हमारे पास सर्टन एग्जैक्ट टाइम मेंशन है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो. तो हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ जो है पास्ट सिंपल यूज करेंगे. अगर हम गलती करेंगे तो हमारी गलती वो पकड़ी जाएगी और हम समझते हैं कि हमने लिखा सही है लेकिन वो होता है गलत. ठीक है, तो इस पर कल हम एक वीडियो जो है ना तफसीलन के प्रेजेंट परफेक्ट के जो यूजेस हैं, 8 यूजेस, इस पर हम वीडियो दे चुके हैं. आप गौर से देखें, फिर आप ये गलती कभी भी नहीं करोगे. लेकिन आज ये जो वीडियो है ये इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है. इसलिए कि अक्सर जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो भी ये गलती करते हैं और फिर उनकी जो पर्सनालिटी है उन पर उनका बुरा असर होता है. तो आप देख चुके हैं एक और एग्जाम्पल. सपोज इंग्लिश में मैं लिखता हूँ, I have played cricket
cricket 3 years ago. अब देखो कि मैं 3 साल पहले क्रिकेट खेल चुका हूं। उर्दू में बिल्कुल सही आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं। अंग्रेजी में आपके पास आया है ये जो टाइम एडवर्बल है, सर्टन टाइम एडवर्बल, सर्टन। और जब सर्टन टाइम एडवर्बल आया, हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, यहां पे ये बिल्कुल गलत होगा। और मैं डायरेक्ट जो है आई प्लेड क्रिकेट 3 years ago. No, this is correct. उर्दू ने आपको धोखा दिया। जब आप उर्दू बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन जब आप इंग्लिश में आ रहे हो तो इंग्लिश के अपने उसूल हैं। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के अपने कवानीन होंगे। जब यहाँ से सऊदी अरब चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, इसलिए कि उनके वहाँ अपने कवानीन होंगे। ये बात याद रखो, उर्दू के अपने कवानीन, अंग्रेजी के अपने कवानीन। तो ट्रांसलेटर के लिए ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सीखें और हम ये गलती हरगिज़ ना करें, हरगिज़ ना करें। आपको कहते हैं पुट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप प्रेजेंट परफेक्ट पुट करोगे तो गलत होगा। अगर यहाँ टाइम नहीं दिया गया है तो आप बिल्कुल यूज करेंगे, एस्पेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल के साथ मिक्स नहीं करेंगे। एक और डोंट से लाइक दिस। सपोज एक और एग्जांपल दे रहा हूं। क्या एग्जांपल है? मैं सुबह से बीमार हूं। मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं। अब देखो यहां पे ये प्रेजेंट सिंपल है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कर रहा हूं। अंग्रेजी में जो इसके लिए स्ट्रक्चर है, मैं 2 दिनों से काम करता रहा हूं, 2 दिनों से काम करता रहा हूं, 2 दिनों से काम कर रहा हूं। ये है उर्दू में तो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं। अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और अंग्रेजी के जो रूल्स है उससे बेखबर है तो हम ये यहाँ उसका जो ट्रांसलेशन है IML सेंस मार्किंग गलत हो गया जी। इसलिए कि अंग्रेजी में जब ये कोई काम पास्ट में शुरू हो और अभी भी जारी हो तो इसके लिए हम परफेक्ट यूज करेंगे, इसके लिए हम परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। तो यहाँ पे हम गलतियां करते रहे हैं, ये गलतियां हमने नहीं करना है, सीखना है हमने कि अगर किसी जगह पे टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम इसी तरह मेंशन हो जाए तो अगर वो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, अगर वो सिंपल कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ये बात याद रखो। और वो सारे के सारे जितने भी परफेक्शन वर्ड हैं, सेंस वगैरह वगैरह, यानी कॉग्निशन जितने भी स्टैटिक है वहां पे भी ये उसूल होंगे। IML तो ये गलत हो गया, I had been ill since morning। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में हर साल इसलिए आता है कि इस बच्चे बहुत धोखा खाते हैं। वो उर्दू को देखकर वो इसका ट्रांसलेशन लिखते हैं और वही ट्रांसलेशन उनके लिए जो है ना नुकसान की बायस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ प्रेजेंट करने के उर्दू में है, लेकिन इसका अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन में लिख कर जा रहा हूँ वो है I have been working for 2 days। ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने सीखना है। वी शुड लर्न। तो ये फर्क भी रहा। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूं कि ये जो वेन वर्ड है, वेन ये बहुत
अनोखा पॉइंट है, अनोखा पॉइंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी विल का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सपोज किसी को कहते हो तुम कब पहुंच चुके हो जी, तुम कब पहुंच चुके हो। अगर आप कहते हैं व्हेन हैव यू रीच, अंग्रेज इसको नहीं मानेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में व्हेन का इस्तेमाल नहीं करो, हरगिज ना करो, गलत है। व्हेन ऐसे काम के लिए नेटिव स्पीकर यूज करते हैं जहां पे कोई काम माजी में हो और कंप्लीट हो या फ्यूचर में आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी यूज नहीं होता, कभी भी यूज नहीं होगा। ये पॉइंट आता है, आपको सेंटेंसेस दिए गए होंगे, आपको कहते हैं विच वन इज नॉट करेक्ट, सारे करेक्ट होंगे, उनमें से एक इनकरेक्ट होगा, फिर आप हैरान हो जाओगे कि ये तो सारे ठीक सेंटेंसेस हैं, कौन सा उसमें सही करूं। तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप बोलोगे तो व्हेन का इस्तेमाल ना करो, इसकी जगह आप डिड वाला इस्तेमाल करोगे। याद रखो कि पास्ट सिंपल में व्हेन का इस्तेमाल होगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस सेंटेंस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा व्हेन डिड यू रीच, दिस इज करेक्ट। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। उर्दू को फॉलो करें, लेकिन उर्दू के अंदर जब आप अंग्रेजी में स्विच हो गए तो आप अंग्रेजी को भूल जाओगे और आप उर्दू को भूल जाओगे और अंग्रेजी के कवानीन को जो है ना उनको फॉलो करोगे। और जब आप अंग्रेजी से उर्दू में आओगे तो आप अंग्रेजी को भूल जाओगे और उर्दू के कवानीन को फॉलो करना है, पश्तो के कवानीन को फॉलो करना है। व्हाट इज योर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज? सो हियर आवर टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। ठीक है, तो आज ये 3-4 स्ट्रक्चर थे, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपकी फलाह के लिए, फ़ायदा के लिए, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता ये जो रूल्स हैं ये एक दिन में आप कभी भी नहीं सीख सकोगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके स्ट्रक्चर पक्के हो जाएंगे और जब आप लिखोगे या पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और बेसिक चीज़ है कि आप उर्दू और अंग्रेज़ी के बीच में जो डिफरेंस है वो हम देखें कि कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, कहाँ हम गलतियाँ करते हैं और कहाँ मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है वो हमको गलत रास्ते पर जो है ना, ख़ासतौर पर प्रोनाउंसिएशन में, प्रीपोजिशन वगैरह में, इससे बहुत जो है ना हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये वीडियो देखकर आप ये जो 3-4 मैंने स्ट्रक्चर समझाए हैं आप उनको पक्के करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बार बार यूज़ करें तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, लाइक करना ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में भी लिखें। नहीं लिखेगा तो फिर ये तो यानी क्या कहते हैं उसको कि अनलॉयल्टी होगी। शुक्रिया।